नमस्कार, आई इनवाइट यू ऑल अगेन विद पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। आज हम एक ऐसे पौराणिक कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके किरदार आप में, हम में और हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं और उनके बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं जान पाते। तो आज इंस्पायरो से मैं, रिनी और स्वर्णिम इस बारे में बात करेंगे और इस पे और हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए आज हमारे साथ हैं विश्वसनीय डॉक्टर प्रदीप कुमावत जी, इंस्पायरो के मेंटोर, आलोक स्कूल के डायरेक्टर, एक स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस गुरु, लाफ्टर गुरु और काफ़ी बुक्स के राइटर। तो डॉक्टर प्रदीप कुमावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट विद इंस्पायरो में। बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को इंस्पायरो ग्रुप की ओर से और मैं व्यक्तिगत डॉक्टर प्रदीप कुमावत की ओर से सबका अभिवादन करता हूं। और जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि वो एक इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए हमसे जुड़े। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों इसे कई लोग माइथोलॉजी की तरह फ्रेम करते हैं और कई लोग हिस्ट्री की तरह फ्रेम करते हैं, तो उसके बारे में आप प्लीज कुछ बताइए। माइथोलॉजी और मिथ दो अलग अलग शब्द हैं जी। मिथ को मिथ्या से जोड़ा हुआ है, मतलब तुम्हारा सच मेरा सच दोनों के बीच की बात। तो जो तुम्हारा सच है वो मुझे मिथ लगता है और जो मेरा सच है वो तुम्हें मिथ लगता है। जो दो रिलीजन के बीच में जो टकरावट जिसे कह सकते हैं, कन्फ्लिक्ट है, इस वजह से सारे रिलीजन को मिथ मान लिया गया, जबकि सच ऐसा नहीं है। असल में ये हिस्ट्री है। हमारे देश में क्या हुआ कि हमने हमारी जो पौराणिक इतिहास है वो श्रुति परंपरा रही है सुनने की। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं जी। ये बहुत बात में जाके कालांतर में इसको लिखने की बात वेदव्यास के सामने है कि जो लोग इसको सुन रहे हैं वो पता नहीं कब तक, कितने समय तक याद कर पाएंगे, इसलिए इनको रिदम में कन्वर्ट किया गया। हमारी जितनी भी पौराणिक इतिहास है वो सारे पोइटिकल हैं, संस्कृत श्लोक हैं, ऋचाएं हैं, तो वो सब गाकर याद कर लिए जाते थे। और वो जो ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण कास्ट नहीं होती थी, वो इन वेदों को जो रट लेता था, याद कर लेता, इम्बाइब करता था, वो हस्तांतरित करता था, वो ब्राह्मण कहलाता था। तो बाद में तो इसको लोगों ने जातिवाचक बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। तो महाभारत जैसे शब्द आता है, तो महाभारत ये इतिहास है भारतवर्ष का। ये माइथोलॉजी तो हम पौराणिक संदर्भों में कह देते हैं, लेकिन ये मिथ नहीं, इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए माइथोलॉजी के साथ। बिल्कुल, ये इट्स अ हिस्ट्री, बेसिकली इट्स अ हिस्ट्री। अगर कोई ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक है भारत के सनातन धर्म की, पुराने इतिहास की, तो वो महाभारत है जी। तो सर, जैसे महाभारत में जब हम महाभारत की बात करते हैं, यूथ से महाभारत के बारे में पूछते हैं, उनको सिर्फ गीता पता है, जो महाभारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कृष्ण और अर्जुन के बीच का वार्तालाप। पर उसके अलावा जो महाभारत रही उसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। और ये भी होता है कि भैया घर में महाभारत रखनी भी नहीं चाहिए किताब, वरना घर में लड़ाइयाँ होती हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है? देखो, सबसे पहले तो महाभारत कहाँ से शुरू हुई? रामायण भी 3 घाटों पर चल रही है, शिव और पार्वती के बीच। एक जगह काकभूषण जी हैं, एक याज्ञवल्क है। वैसे महाभारत भी 3 बार कही गई। पहली बार महर्षि वेदव्यास ने गणेश से कही। गणेश ने उसको लिखा और ये परंपरा, श्रुति परंपरा जो है, वो वेदव्यास ने गणपति को तैयार किया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। और आगामी दिनों में आने वाला है कि लिखेगा कौन, मैं तो बोलूंगा, श्लोक बनाऊंगा। तो गणेश जी ने कहा कि मैं
तैयार नहीं हूँ। मैं लिखने के लिए तभी तैयार होऊंगा जब आप बिना रुके, अगर मैंने श्लोक पूरा लिखा और आपने अगला श्लोक नहीं बोला तो मैं उसी समय कलम छोड़ दूंगा। ठीक है, शर्त मंजूर है। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी एक शर्त है कि आप जब तक उस श्लोक को समझेंगे नहीं तब तक लिखेंगे नहीं। तो गणपति जी जब तक श्लोक को समझते, वेदव्यास अगला श्लोक तैयार कर लेते, और जब बैठे बैठे वो लिखते लिखते थक गए। हम जब लिखते हैं तो हमारा हाथ थक जाता है तो हम थोड़ा सुस्ता लेते हैं। तो वो जब उनको ये खूब हाथ पैर गर्म हो गए तो वहां पर एक मिट्टी पड़ी थी, वो मिट्टी उनको लेप कर दी गई गणपति जी को। तब से गणपति जी, मिट्टी के गणपति का इसलिए पूजा जाता है। और जब मिट्टी का लेप लगा दिया, अब वेदव्यास जी ने जब सारी महाभारत खत्म कर दी तो अब क्या करें, तो उनको ले जाके पानी में नहलाया। तब से वो गणपति विसर्जन की भी परंपरा चली। तो ये सब चीजें यू रिलेटेड है, हम जानते तो है नहीं, करते चले जाते हैं। तो पहली बार गणपति और वेदव्यास के बीच का संवाद है, वो नाम था जय। इट्स नॉट महाभारत। इस महाभारत का असली नाम है जय। ये जय है, इसका नाम जय है जी। ये कालांतर में जाकर महाभारत बनी है, ये मूलतः जय है। दूसरी बार इसका नाम भारत पड़ा। भारत वैशंपायन और जन्मेजय दोनों के बीच का संवाद है। और तीसरी बार में सूत जी और ऋषि निमिषारण्य के बीच में जो संवाद हुआ, उस समय इसको महाभारत का नाम दिया गया। मूल तो इसका नाम जय है। ये किताब इसलिए मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ। तो असल में ये हमको लगता है कि जब हम पढ़ने जाएंगे महाभारत को, तो ठीक ऐसे ही जैसे हम हरिद्वार में जो गंगा आती है ना, तो वो गंगा लगती है, ये गंगा है। लेकिन जो हरिद्वार से ऊपर चढ़ेंगे तो आपको कहीं, हम तो पढ़ते पर्यायवाची हैं, लेकिन वहाँ एक जाह्नवी अलग है, मंदाकिनी अलग है, अलकनंदा अलग है, सब अलग अलग है। तो अपने को लगता है ये हम तो पर्यायवाची के रूप में पढ़ते हैं ये गंगा के, तो ये धाराएं हैं जी। ये धाराएं, ये सब धाराएं अंत में आकर एक जगह मिलती हैं, वो गंगा बन जाती है। तो महाभारत में कई कथाएं हैं, ऐसी छोटी मोटी कथाएं जिस पर फिर और चर्चा करेंगे। तो सर, महाभारत का नाम सुनते ही सब लोग के दिमाग में एक ही पिक्चर आती है कि लड़ाई, युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध। उस युद्ध या उस जो छवि के बारे में आप बताइए। देखिए, महाभारत का जो सारा चित्रण है, वो जो युद्ध हुआ था 18 दिन का, उसी के इर्द गिर्द ये सारा प्रसंग चलता है। अब 18 दिन के युद्ध में आज के संदर्भों में अगर हम देखें कि जितने अणु परमाणु जितने भी हमारे हथियार थे वो उस समय भी थे, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है। और महाभारत युद्ध के कितने लोगों के बीच हुआ, लोग कहेंगे कौरव और पांडव के बीच में हुआ। तो असल बात तो ये कि ये युद्ध कौरव और पांडव के बीच का नहीं है। ये युद्ध कुरुवंश का कुरुवंश के बीच ही है। कौरव और पांडव क्या थे, वो दोनों भाई तो थे, तो वंश तो एक ही हुआ। चूंकि वो कुरुवंश था और कुरुवंश में एक पांडव थे, तो ये 5 जने पांडुपुत्र की वजह से कौरव और पांडव हो गया। ये है तो युद्ध कुरु और कुरु के बीच में। तो जब ये युद्ध था तो ये उस समय भारत का जो साम्राज्य था, इधर अफगानिस्तान से लेकर, भारत से लेकर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मंगोलिया, थाईलैंड, इससे आगे तक वो संस्कृति आज भी ज्योग्राफिकली अगर इसको नहीं देख के, अगर सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में देखा जाए तो आज भी अफगानिस्तान से लेकर और सुदूर पूर्व तक संस्कृति के कुछ अंश बिल्कुल भारतवर्ष के ही सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं।
उस समय जब कौरव पांडव के बीच एक महाभारत युद्ध हुआ तो कहते हैं कि कौरवों के पास 11 अक्षुणी सेना थी। अब सुन लेते 11 अक्षुणी क्या होती है, आप बताओ क्या होती है। तो उनके पास 11 थी, इनके पास 7 अक्षुणी सेना थी। एक अक्षुणी सेना में 21,870 रथ हुआ करते थे, 65,610 घोड़े हुआ करते थे और करीब 1,09,350 पैदल सवार हुआ करते थे एक अक्षुणी सेना में। तो उनके पास 11 और इनके पास 7, तो कितना विराट मैदान रहा होगा। तो कुरुक्षेत्र का जो मैदान दिखता है वो वास्तव में इतना बड़ा मैदान आज भी दिखता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो बात महाभारत में लिखी है उसके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हम चेक करें तो वो नज़र आते हैं। सर अब अगर किरदारों की बात करें तो काफ़ी सारे अहम किरदार हैं और उसी में सबसे पहले हैं भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह से काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं उनके कि वो भी एक धर्म संकट में थी तो उन्हीं की फैमिली दोनों तरफ। तो उसके बारे में भी प्लीज़ बताइए। देखिए, हम जो लाइफ लेसन्स या मैनेजमेंट लेसन्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि महाभारत से हमको क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो ये कि they have given different roles to different leaders. There were many commanders and everyone was equally strong. But one side, when Kauravas are together, they are having commanders like Bhishma Pitama, Drona, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और स्वयं दुर्योधन। तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर एक तरफ युधिष्ठिर है, लेकिन युधिष्ठिर कमान नहीं संभाल रहे हैं। मजे की बात देखिए, अर्जुन है, फिर भीम है, धृष्टद्युम्न है, अभिमन्यु है, घटोत्कच है और सत्याव्रत है। ये इनके कमांडर्स हैं। कृष्ण कमांड नहीं कर रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, सत्य बात क्या कि जब पांडवों ने कहा कि हमको 5 गांव दे दो, तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो लोग बोलते हैं, हमारे यंगस्टर्स भी बोलते हैं, मैं बिना लड़े सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। ये दुर्योधन कहता है। व्हाट इज द लेसन? we think it's negative, but we have to learn a lesson in a positive manner. Fight till the end. Don't give up. Don't give up. If you are fighting, don't give up. Don't compromise even. So, जाना भी धर्मम, दुर्योधन के बारे में दुर्योधन खुद कहता है, जाना भी धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाभ्यम अधर्मम नच में निवृत्ति। धर्म क्या मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, मेरी आदत नहीं है। मैं तो हूँ जो हूँ। ये भी जानता वो धर्म क्या है, लेकिन मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता। एक शराबी होता है ना, वो कहता शराब बुरी है, खराब है, लेकिन मैं तो पीता हूँ, इसलिए मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। वो द बैड एलिमेंट, द एविल। दूसरी तरफ युधिष्ठिर है, उनसे मैनेजमेंट लेसन क्या मिलेगा? उन्होंने लास्ट में बोला, कितना अजीब बोला लेकिन सत्य बोला, गलत बात नहीं बोली। हम राज्य के लिए ऐसे लड़े जैसे एक कुत्ता मांस के लिए लड़ता है। What he said? It means
महाभारत इज ए ट्रू हिस्ट्री। वेदव्यास ने कुछ छिपाया ही नहीं, न खुद के बारे में न दूसरों के बारे में। छल है, प्रपंच है, कपट है, अत्याचार है, दुराचार है, मार काट है, सब कुछ है। वो आज भी है, जो ह्यूमन नेचर में मौजूद चीज़ें हैं वो आज भी है। यानी मूल बात क्या है कि मनुष्य में पशुत्व है। जी। तो जो जर्नी है पशुत्व से मनुष्य की ओर, वो सदियों से चल रही है। जब जब पशु हावी हो जाता है, इंसान जानवर से बदतर हो जाता है। यही महाभारत का सार है। जो लोग भगवान कृष्ण को यूं देखते कि ये एक सामान्य इंसान है और उसके नाते जब वो भगवान कृष्ण के उस स्वयं के उद्घोष को देखते हैं कि जो है मैं ही हूँ, है ना, तो ऐसा लगता है ये अहंकार रूपी घोषणा है। भगवान कृष्ण कहते ये सारी माया है। गीता के सबसे बड़े सार को यदि कोई समझना है तो ये बहुत बड़ा वटवृक्ष है, ये उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें आसमान की ओर है और पत्ते नीचे की ओर है। कृष्ण का मैं तुझे मेरा विराट स्वरूप दिखाता हूँ, तो विराट स्वरूप दिखाया तो देखा कि भगवान कृष्ण का मुंह खुला हुआ है जी। और असंख्य अक्षुणी सेनाएं उनके मुंह में जा रही है। पूरा कई रथ जा रहे हैं, कई और अंदर देखा तो अनेकों ब्रह्मांड उस मुख में नजर आ रहे हैं जी। और बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह ये वो सब उनकी दाढ़ों में घुसे हुए और वैसा स्वरूप दिखता है उनको विकराल। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का रचयिता मैं ही हूं और हर एक तत्व में मैं हूं। तू किसी को भी मारेगा वो पहले से ही मरा हुआ है, उसको मारने से क्यों डर रहा है? और न तो तू किसी को मार रहा है न तो किसी को मार सकता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन्नम क्लैब्यम त्यापो न शोषयति मारुत। न तो इस आत्मा को कोई छेद सकता है, न कोई हवा उड़ा सकती है, न अग्नि जला सकती है। यानी हर तत्व, एवरी पार्ट इज कृष्णा, यानी दैट इज गॉड पार्टिकल। हर कण ईश्वर है, ये कृष्ण कह रहे हैं। तो जब हर कण ईश्वर है यानी वो कृष्ण है। तो कृष्ण जब कह रहे हैं मैं हूं, मतलब वो तुम भी हो, वो तुम भी हो, वो मैं भी हूं, वो ये माइक भी है, ये टेबल भी है, सब कुछ कृष्ण है। तो जब सब कृष्ण है तो कृष्णार्पणम नमस्तुभ्यम, सब कुछ कृष्ण का ही है। तो ये जब माया का दर्शन करना था, भीष्म पितामह तो उनको वरदान था, तो कृष्ण ने उनको भी कहा कि तुम्हें देह त्याग करनी पड़ेगी जी। तो उनके कि तुम नहीं मरोगे तो भी मैं तुम्हारे इतने छेद कर दूंगा कि तुम स्वयं देह त्यागोगे। भीम को एक दिन ये अहंकार हो गया। इधर सुनना कि भीम को कहा कि मैं, आप कहते हो मैं आपके बारे में संसार सब है, आपकी माया है सब, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। कहीं भीम ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं आपके माया के दर्शन करना चाहता हूँ मुझे। तो एक दिन ही घुमाने ले गए जंगल में घुमाने ले गए तो बैठे और उसका इस पेड़ में जा देख, ये सूखा पेड़ है, खोल, इसमें देखना क्या है, कोई जानवर है क्या? कृष्ण ने यूं भीष्म को भेजा तो वो भीम यूं झुका, वो अंदर गिर गया। वो तो अंदर गिरा तो वो तो बाप रे, ब्रह्मांड थे तैरते, वो
विराट नगरी में पहुंच गया। वहाँ के चलते चलते देखा कि दरबार लगा हुआ, सिंहासन सजे हुए। तो वो खड़ा होता है और ये क्या है, देखता है कि अर्जुन आ रहे हैं, तो सोचता अर्जुन इस सिंहासन पे बैठेंगे शायद। वो आके साइड में बैठ जाते हैं। फिर नकुल आ रहा है, फिर सहदेव आ रहे हैं। ये सब जने आके, युधिष्ठिर भी आके यहाँ बैठ गए। तो इस सिंहासन पे कौन बैठेगा? फिर सब आ रहे हैं धीरे धीरे करके। कृष्ण आए, अच्छा कृष्ण यदुनंदन स्वयं बैठेंगे, तो वो भी आगे साइड में बैठ गए। इतने में देवी प्रकट हुई और द्रौपदी आई, और द्रौपदी आकर और उस सिंहासन पर बैठ गई और उसने कहा, कहाँ है भीम? मुझे उसका रक्त पीना है। कहाँ है भीम? कहाँ है भीम? पकड़ो उसको। और भीम थर थर कांप रहा है, दौड़ रहा, बेताब सा दौड़ा, पूरी सेना उसके पीछे दौड़ रही है। बचाओ कृष्ण, बचाओ बचाओ बचाओ। और वो बचाओ बचाओ यूँ कर रहा है और हाथ यूँ ऊपर करता है। भगवान कृष्ण उसको उस खोल में से निकाल कर बाहर लाते हैं। अरे क्या हुआ, तुम इतनी देर तुमने लगा दी? जबकि वो कई सदियां बीत गई थी और वो थर थर कांप रहा है। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और बांसुरी बजा के कह रहे हैं, माया के दर्शन करने थे ना। तो जो रचा हुआ है संसार, वो कृष्ण का रचा हुआ है। वो पल जो दिख रहा है वो अरबों खरबों वर्षों में विभक्त है, वो हमको नहीं पता पड़ता। तो वो माया के दर्शन महाभारत में भीम ने किए, अर्जुन ने भी किए। लेकिन जो ये जो स्वरूप था भगवान कृष्ण का, उस स्वरूप के दर्शन केवल अर्जुन ने किए या संजय ने किए? जो थर्ड आई थी जी। हम महाभारत गीता को जो सुनते हैं ना, वो दो जनों का संवाद है, लेकिन उसको नरेटर कौन है? संजय। संजय वाच बीच बीच में आता है। सुन कौन रहा है? अंधा धृतराष्ट्र। तो बातों को, गूढ़ता को एज इट इज पकड़ने की बजाय उसके रहस्य को पकड़ने की जरूरत है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब कहते हैं ना मैं ही ब्रह्म हूँ, फिर वो श्रेष्ठता की बात करते हैं। तो उसमें अगर मैं पहाड़ों में ऐसा हूँ, चोटियों में मैं हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं कल्प वृक्ष हूँ, तो जो भी श्रेष्ठ है, what is the best, that is Krishna. It means who is the creator. आप पेड़ बना सकते हो? आपकी साइंस में इतनी लॉजिक है, बता दीजिए। मानव अंग बना सकते हो? अरे आप छोड़िए, आप तो पानी भी नहीं बना सकते, आप तो अनाज भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। हु इज द क्रिएटर? दैट गॉड। हर चीज को बनाने वाला तो वही है। तो हमारी साइंस जहाँ खत्म होती है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। तो जो हमारा दिमाग है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट तक आके रुक जाता है, उसके बाद की सोच क्या है। इसलिए विज्ञान ने भी पता किया और उनका गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल है। हम तो सदियों से कह रहे हैं गॉड पार्टिकल है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड इट? व्हाई डोंट यू रियलाइज इट? व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट? ये समझने की जरूरत है। तो सर, जैसे आपने बताया कि कृष्ण को पता था क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और वो सब होना ज़रूरी था। पर जब कृष्ण ने ये बोला था कि मैं युद्ध में एक भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने बोला था कि मैं आपको मजबूर करूंगा कि आप शस्त्र उठाएं, और उन्होंने उनको मजबूर करा। उन्होंने वो यथ का पहिया उठाया और वो जब गया तो वो तीर बनते हुए गया था। कृष्ण को सब पता है कि क्या होने वाला है। वो दृष्टा है, वो कहीं सारथी बनता है कोई,
एक इतने बड़े युद्ध में कृष्ण सारथी कैसे बने, प्रश्न ये है, इसको कोई नहीं पूछता। उनके लिए तो दुर्योधन भी बराबर है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन, अब युद्ध तो संभव है, दुर्योधन मान नहीं रहा है, तो यदुनंदन आप किधर से लड़ेंगे और आपकी सेना किधर रहेगी कि कल सुबह आना। तो कृष्ण लेटे हुए हैं। जो मैनेजमेंट का लेसन है वो सीखने की बात है। जब कृष्ण लेटे हुए हैं, सवेरे सवेरे पहुंच गए, दुर्योधन गया सबसे पहले, सिराने जाके बैठ गया और कृष्ण लेटे हुए हैं, वो उठने इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन आया, वो सामने बैठ गया चरणों की ओर। कृष्ण की नींद खुली, तो जब नींद खुलती तो सबसे पहले आदमी उठता है, सामने ही देखता, साइड में थोड़ी देखता। तो उनकी नज़र अर्जुन पे पड़ी है। आओ अर्जुन, और कैसे आए? तो फिर देखा, अच्छा दुर्योधन भी है, हम दोनों मांगने आए आपसे। दुर्योधन को चिंता सता रही, यार ये सेना ले लेगा सब, इतनी 17 अक्षुणी सेना इनकी, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो मांगो। पहली नजर मेरी अर्जुन पे पड़ी, इसलिए अर्जुन तुम मांगो। दुर्योधन को ये चिंता सता रही है, तो क्या दोगे आप कि एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ मैं अकेला हूं। तो दुर्योधन का अकेले को लेके क्या करेंगे हम? तो वो घबरा रहा था मन ही मन, ये मांग नहीं ले कहीं सेना। उसने कहा मुझे आप चाहिए। कृष्ण का सोच लो, मैं सेना दे रहा हूँ, मैं तो युद्ध लड़ूंगा नहीं, हथियार उठाऊंगा नहीं, कि नहीं मुझे आप ही चाहिए। तो मैनेजमेंट का जो लेसन ये है, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, किसी के ब्लेसिंग्स लेनी है, तो आपको विनम्रता की दृष्टि से उसके चरणों की ओर बैठना पड़ेगा, अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। वी ऑल हैव द ईगो, द सफिशिएंट ईगो इज रिक्वायर्ड, बट फॉल्स ईगो, यानी मैं क्यों झुकूं, तो जो ये भाव लेता वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और चरणों की ओर बैठे तो उसको कृष्ण मिल गए। तो कृष्ण को प्राप्त करना है तो चरणों में ही बैठना पड़ेगा। तो वो युद्ध मैदान में जब तुमने कहा कि अब उन्होंने हथियार, कहा कि मैं नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा है। अब भीष्म के बाण चल रहे हैं, और जब कईयों के रथ टूट गए तो कृष्ण को भी क्रोध आया। उन्होंने रथ का पहिया उठाया, तीर नहीं चलाया उन्होंने, रथ का पहिया उठाया और उस पहिए को सुदर्शन की तरह घुमाने लगे। तो भीष्म ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, आपने कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और मैंने ये कहा था कि मैं आपसे हथियार उठवाऊंगा। तब कृष्ण ने उस शैया पर लेटे हुए भीष्म से कहा कि मेरी टूटे तो टूटे, बात सुनना, मेरी टूटे तो टूटे, पर मेरी भक्त की नहीं टूटनी चाहिए। तो उस भक्त की जो प्रतिज्ञा है वो नहीं टूटनी चाहिए। ईश्वर लीडरशिप का लेसन सबसे बड़ा है, अपने फॉलोअर्स को कभी नीचे मत गिरने दीजिए। आपको नीचा गिरना पड़े गिर जाइए, मगर फॉलोअर्स को हमेशा उठा के रखिए, तभी तो आप लीडर हो। ये कितना बड़ा मैनेजमेंट लेसन कृष्ण और भीष्म के रिलेशन से पता चलता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो सर, अगर हम द्रौपदी की बात करें तो द्रौपदी को या सिर्फ दो नज़रों से देखा जाता है, या तो अगर हम एक
फेमिनिज्म वाले नज़र से देखें तो आज के युग से कि अच्छा यार एक लेडी के पीछे जब उनका चीरहरण हुआ तो उसके बाद महाभारत हुई और उसकी वजह से हुआ, और दूसरा नज़रिया एक होता है यार सिर्फ एक औरत की वजह से इतना बड़ा युद्ध हो गया, उस औरत के कारण इतना बड़ा युद्ध हो गया। उनके सिर्फ दो ही पहलू दिखाए जाते हैं, एक शुरुआत का और एक अंत का, जब उन्होंने लहू से उनके केश धोए। उसके बीच में द्रौपदी का क्या रोल रहा और द्रौपदी के और भी कितने अलग अलग पहलू थे। या फिर सर हमें ये भी इस चीज़ से हम देख सकते हैं कि द्रौपदी ने जैसे जिस तरह से बोल दिया था बिना कुछ सोचे समझे, तो वो चीज़ भी हम देख सकते हैं। हाँ, महाभारत के जो लेसन है उनमें से एक लेसन ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमको बोलने से पहले तोलना चाहिए, बिना सोचे समझे बिना देखे नहीं बोलना चाहिए। कुंती ने भी यही किया था जी। दरवाजे के बाहर आए कि हम कुछ लाए हैं जीत कर कि पांचों भाई आपस में बांट लो, बिना देखे बिना सोचे बोल दिया, तो वो बात चली गई वहाँ तक। उसके दुष्परिणाम हमने देख लिए। और दूसरा दुष्परिणाम, अंधे का बेटा अंधा, ये द्रौपदी ने बोला था दुर्योधन के लिए। तो ये जो बोलने का तरीका है, हम किसी भी व्यक्ति को उसके ईगो को इतना हर्ट कर देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले पर इसका असर क्या होगा। व्यक्ति पैसे के लॉस को स्वीकार कर लेगा, जमीन हड़प ली मान लेगा, आपने कुछ छीन लिया वो भी चलेगा, लेकिन अगर उसको आपने शब्दों से अपमानित किया वो कभी नहीं भूलेगा। तो दुनिया में शब्द ब्रह्म है, इसलिए कहा गया तोल मोल के बोल। और दोनों नारियों ने गलत बोला, तो उसका परिणाम महाभारत में हुआ, ये यूं कहते हैं। लेकिन असल महाभारत तो द्रौपदी के उस वजह से नहीं है। असल महाभारत का युद्ध तो जमीन की लड़ाई है। जर, जमीन और जरू तीनों ये उर्दू में कहा गया है। औरत के लिए युद्ध हुए, दौलत के लिए युद्ध हुए और जमीन के लिए युद्ध हुए। यहाँ जो युद्ध है वो सिद्धांत का युद्ध है। उन्होंने तो 5 गांव भी मांगे थे। और हम जो देखते हैं कि इसमें विलेन कौन है, तो एक चरित्र आता है शकुनी का। आज मैं ये जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल ऑफबीट है, किसी ने कही नहीं होगी। उड़िया महाभारत में, तेलुगु महाभारत में जो प्रसंग है कि गांधार नरेश की बेटी गांधारी का विवाह, उसके ये था कि इसका पहला पति मर जाएगा, तो कई में प्रसंग है कि उसका विवाह किसी पेड़ से कराया, जबकि किसी में प्रसंग है उसका विवाह बकरे से कराया। और कौरवों को जब ये पता चला कि ये तो विधवा है, इसका विवाह पहले हो चुका किसी से, और तो उन्होंने उस सारे वंश को, गांधार नरेश के सारे वंश को नष्ट किया। उसमें से केवल एक जना बचा रहा, वो शकुनी था। और शकुनी को पूरी योजनाबद्ध तरीके से कुरुवंश में भेजा गया, मामा शकुनी, और उसने जो पासे बनाए थे वो अपने पिता, अपने बाप गांधार नरेश की हड्डियों से बनाए थे। और इसे कहा था कि तू अपने वंश का बदला लेने के लिए इस वंश का नाश कर देना। शकुनी असल में
विक्टिम है, वो उनको नष्ट करने के लिए इसमें, नॉट ए विलन, एक बदले के भाव को लेकर वो उनसे जुड़ा था। और वो पासे जो थे उसके बाप की हड्डियों से बने, ये उस महाभारत में है। तमिल और उड़िया महाभारत के जो प्रसंग आते हैं उनमें ये बात आती है। तो जो दिख रहा है, मैनेजमेंट का फॉर्मूला क्या है? जो दिख रहा है वही सत्य नहीं है, उसके अंदर के पार्श्व के पहलू में जाइए। हमारे भारत के जो रक्षा सलाहकार हैं, उनके नाम जानते हैं? हाँ, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल के बारे में लोगों को ये पता है कि अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे 7 साल और मस्जिद में फकीर बन के भीख मांगते रहे। तो एक व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया और तुम्हारे कान, तुम हिंदू हो? उसने कहा कैसे? तो वो उसके वहाँ घर तक लेके, खुद अजीत डोभाल ने बताया कि तुम्हारे कान छिद। तो आपको कैसे पता चला कि मैं भी हिंदू हूँ? तो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। पर्सपेक्टिव सर क्रिएट किए जाते हैं। तो जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उस प्रोजेक्शन के पीछे बहुत सी बातें होती हैं। तो मैनेजमेंट का ये फॉर्मूला है कि आप अनलेस एंड अनटिल किसी व्यक्ति की ऑथेंटिसिटी को जब तक टेस्ट नहीं करें, उसको बहुत जिम्मेदारी का काम देने से नए आदमी को मत दीजिए, सोचिए पहले। और वो जब प्रूव हो जाए कि ये ऑथेंटिक व्यक्ति है, तो आप फिर उसको वो काम दीजिए जिससे आपके प्रबंधन में, आपके काम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक शक्ति मिले। नहीं तो आपकी शक्ति को क्षीण करने वाला होगा, समाप्त करने वाला होगा। ऐसे घुसपैठियों से भी बच के रही, ये मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहता है। सर, महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहा है कर्ण, जो सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, जो एक पांडव भी थे, पर वो कौरव की तरफ से खेले क्योंकि कौरव का उन पे बहुत बड़ा एहसान रहा। तो कर्ण का कितना बड़ा महत्व रहा पांडवों की तरफ या कौरवों की तरफ? देखिए, कर्ण भी कुंती पुत्र है और सूर्य पुत्र है, और चूंकि उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है, वो लेजिटिमेट नहीं है। ये जो कंसेप्ट है, ये दिखाता है कि समाज के स्थापित नैतिक मूल्यों को यदि आप नहीं मानते हो और कितने भी श्रेष्ठ हो जाते हो, तो समाज तो भी आपको स्वीकार नहीं करता है। तो सामाजिक बंधनों के उस जिसे कहते हैं कि फ्रेमवर्क में हमको रहना हमारी मजबूरी है, नंबर 1। अब कर्ण का क्या रोल है, दुर्योधन का क्या रोल है, भीष्म पितामह का क्या रोल है, इसको आज मॉडर्न मैनेजमेंट से समझना है हमको। और क्या बातें महत्वपूर्ण है, इतनी बड़ी सेना, इतने स्ट्रांग भीष्म पितामह, अब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, खुद दुर्योधन, इतने स्ट्रांग लोग वहां पर हैं, अश्वत्थामा, और हम कहते हैं कि वो हार गए। ये ठीक ऐसी बात है कि जिम्बाब्वे की टीम इंडिया को हरा दे, है ना? तो क्या बात थी इससे, ऐसा क्या कारण थे? ये दूसरी तरफ पांडव 5 जने थे, कृष्ण उनके लिए लड़े ही नहीं, फिर भी जीत हो गए। रिसर्च क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, तो भीष्म तो लड़े
हस्तिनापुर के लिए, मैं तो इससे बंधा हूं। ही इज नॉट फाइटिंग फॉर दुर्योधन, ही इज नॉट अ वॉरियर ऑफ अ टीम, he himself is committed to himself, प्रतिज्ञा से बंधे हुए। प्रतिज्ञा से बंधे हुए कि मैंने ये प्रतिज्ञा ली है। द्रोण और कृपाचार्य सिस्टम से बंधे हुए हैं, जो राजा कहेगा उसकी मानेंगे, गलत कहेगा तो भी मानेंगे। तो भीष्म तो हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, ये दोनों सिंहासन से बंधे हुए हैं। अब बात आती है कि शल्य, ये अजीत दाभोल है। शल्य जो है वो अजीत दाभोल है, वो पांडवों को जासूस है जो कौरव की सेना में आया हुआ। ये इनको नहीं पता है, ये सारे डाटाबेस उधर पहुंचाता है। अब बचा कर्ण, तो कर्ण की दोस्ती दुर्योधन से है, लेकिन वो क्यों लड़ रहा है? सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि उसको श्रेष्ठ करना है कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हूं। एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर द सेल्फ ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर कॉमन गोल्स, दे आर हैविंग डिफरेंट गोल्स, अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे हैं। और पांडव सब मिलकर एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच में जो पांडवों की जीत है वो एक टीम वर्क है और ये एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। ये मॉडर्न मैनेजमेंट का लेसन इनसे सीखा जा सकता है। सर एक बहुत ही है सर एकलव्य, जो काफ़ी जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, तो अगर उनके बारे में हम बात करें, जैसे जो आपने बताया कि वो जैसे अर्जुन को माना जाता है सबसे श्रेष्ठ वॉरियर, पर एकलव्य को उनसे भी बड़ा वॉरियर माना जाता है, पर वो प्रूफ नहीं हुआ कभी। ये जो स्थापित मूल्य थे उस समय के समाज व्यवस्था में, तो एकलव्य एक बहुत अच्छा धनुर्धर था। कुत्ते के मुंह में इतने तीर भर दिए कि वो कुत्ता घायल भी नहीं हुआ, उसकी आवाज भी नहीं निकली। और जब अर्जुन ने ये देखा तो गुरु के पास जाके बोला, आप तो मुझे कहते हैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर तो ये है। तो गुरु का जो अहंकार होता है कई बार कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो अपने उस स्वयं के अहम के लिए, अपनी अहम की तुष्टि के लिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को का अंगूठा मांग लिया। तो एक तरफ यूं लगता है अनैतिकता है जी। लेकिन ये समाज व्यवस्था का चलन है, साम दाम दंड और भेद। तो गुरु ने उस चीज का प्रयोग किया, लेकिन एकलव्य ने अंगूठा देकर भी वो भारत के इतिहास में अर्जुन से श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि उसने त्याग किया। आज द्रोणाचार्य को कोई महान नहीं कहता है, उनको मक्कार कहेंगे एक शब्दों में कि यार इन्होंने धोखे से एक अंगूठा मांग लिया। लेकिन जिसने समर्पण किया उसको याद करता है, जिसने बहुत बंगले महल, उस समय के रथ, सोना चांदी, इंद्र है जैसे, वो हर समय भोग की बात करते हैं, सुख आनंद ऐश्वर्य, उनको हम पूछते हैं? नहीं पूछते। हम किसको पूछते हैं? वो जिसके पास महल नहीं है, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, दिगंबर है, जिनके पास रहने की जगह नहीं, खाने को कुछ नहीं, गले में सांप लपेटा हुआ है और दूसरों को शर्म आ रही इसलिए वागंबर लपेट लिया, भभूत लगाते हैं, शमशान की चिता की भभूत उठा के माथे पर लगा देते हैं।
उसको हम पूछते हैं। तो जो त्याग करता है उसको संसार पूछता है, जो भोग करता है उसको संसार छोड़ देता है। ये लेसन है। सर जैसे आपने बोला कि उन्होंने साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करा था और वो कृष्ण ने भी किया था। कृष्ण ने भी पांडवों को जिताने के लिए उन सभी चीज़ों का प्रयोग करा था। पर आज अगर उसकी रेलेवेंस हम करंट टाइम्स के साथ कंपेयर करें तो लोग ये एक्सक्यूज देके कि यार कृष्ण गीता में और महाभारत में भी तो द्रोणाचार्य हो गए या कृष्ण हो गए, उन्होंने इन चीज का प्रयोग करा है। और इस आर्ग्यूमेंट के साथ लोग काफी गलत काम भी कर जाते हैं, क्योंकि ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि यार ये तो सबका सच या सबका सही गलत सब्जेक्टिव होता है। तो उसमें कृष्ण ने जो किया था और आज के युग में जो उसका प्रयोग होता है उसमें कितना अंतर है? पहले सुंदरता को नष्ट करने के लिए गंजा होता था आदमी, ब्रह्मचर्य आश्रम में गंजा कर देते। आजकल गंजा होना स्टेटस आइकॉन है, दाढ़ी बढ़ाओ गंजा हो जाओ। तो समय के साथ परिभाषाएं बदल गई और बदलती रहती हैं। कभी बेल बटन चौड़ी आ जाती है, कभी नैरो आ जाती है, कभी पैंट ऊपर चढ़ जाती, कभी नीचे उतर जाती है, जमीन झाड़ू साफ करती हो जाती। तो कोई स्टेब्लिश कुछ नहीं है, चेंजिंग है, इसलिए आदमी चेंज पसंद करता है। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा पशुता, वो मैन इज अ सोशल एनिमल। हम है तो पशु ही, हम ट्रेंड हो गए इसलिए हम सभ्य हो गए, हमने कपड़े पहनने शुरू किए, हमने बहुत सी बातें, लेकिन हमारा वो पशु तत्व कभी न कभी हावी हो जाता है। तो कृष्ण ने उस समय जब पशु तत्व बहुत ज्यादा हावी हो गया तो आज आप रिवॉल्वर लेके आओगे और मैं आपसे तलवार से लड़ने आऊंगा, तो मेरी तलवार कितनी भी बड़ी हो ना, आपका रिवॉल्वर तो एक गोली से काम कर देगा। और अगर मुझे आपके रिवॉल्वर से लड़ना है तो मुझे अपना कवच पहन के, बुलेट प्रूफ पहन के अपना रिवॉल्वर लेके आऊंगा और सामने आपके चलूंगा। आप मुझे कितना ही फायर करोगे मेरे उसमें लग जाएगा, और मैं आपको एक फायर करूंगा वो काम लग जाएगा। इट मीन्स वेपन्स समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय का युग और कृष्ण के समय का युग, इसलिए वो श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब अधर्म बढ़ा है, पाप बढ़ा है, तब तब मुझे प्रकट होना पड़ा और मुझे उन्हीं स्टाइल में काम जवाब देना पड़ेगा, है ना। चोर उचक्कों को मैं निवेदन करूं कि आप चोरी छोड़ दो, वो मानेगा? पुलिस की क्या जरूरत है? अरे भाई तू ये कर, उसको 2 झापटी लगानी पड़ेगी, डंडे लगाने पड़ेंगे, अंदर फिट करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने वही किया। अब द्रोणाचार्य को मारना है, कैसे मारेंगे? मार ही नहीं सकते ये जब तक हथियार ही डालेंगे। अश्वत्थामा में प्रेम था उनका, तो क्या करें, द्रोण को मारना है कि अफवाह उड़ा दो अश्वत्थामा मर गया, तो ये तो झूठ होगा कि नहीं? झूठ नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इनके सामने एक अश्वत्थामा हाथी, उसको मार देंगे और हम बोल देंगे अश्वत्थामा मरा, नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हतो। तो जो हाथी शब्द बोलेंगे उस समय हम शंख बजा देंगे, अर्ध सत्य। नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हतो और शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य ने सुना ही नहीं, हथियार डाल दिया और गर्दन काट दी उनकी। कूटनीति तो अनीति नहीं है, कूटनीति है। हमारे देश में आईएसआई अपने जासूस भेजती है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने यहाँ काम करती है, हमारी इंटेलिजेंस ऐसे वहाँ काम करती है। कूटनीति है।
जासूसी है, पहले भी होती थी, आज भी होती है। तो कुछ बदला नहीं है। जो सामरिक परिस्थितियां हैं उनके खोखे बदल गए हैं, मुखौटे बदल गए हैं, आवरण बदल गए हैं। बाकी है तो वो का वही है। छल आज भी है, प्रपंच आज भी है, धोखा आज भी है, झूठ आज भी है। वो महाभारत काल में भी था, बस तरीके बदले, चीज़ तरीके बदल गए। मॉडर्न साइंस आ गई तो उसको करने के तरीके, वो व्हाट्सएप पे झूठा मैसेज कर दो, सोशल मीडिया पे झूठ फैला दो, वेपन्स बदल गए, है ना। और टूल किट बना दो, राम मंदिर में लूट खाई इन्होंने, झूठा बोल दो, अब जवाब देते रहो, है ना, एक्सक्यूजेस देते रहिए। तो ये षड्यंत्र चलेंगे और चलते रहेंगे। सर, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कि महाभारत के इस चरित्र में महर्षि वेदव्यास अपने आप में महत्वपूर्ण है, और उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। और महाभारत के इस सारे प्रसंगों में एक एलिमेंट जो सबको दिखता है, जमता है, वो दिखते है कृष्ण। तो कृष्ण तो सचमुच कहीं हीरो नहीं है, लेकिन हीरो फिर भी है। और इतने बड़े हीरो का हश्र क्या होता है कि उनका खुद का कुल खत्म हो जाता है। महाभारत युद्ध के बाद की जो घटना है ना, पांच पूरे खंड पढ़ने लायक ही नहीं है, इतने पीड़ा दुख से भरे हुए हैं। लेकिन कृष्ण महाभारत में लेमैन है। महाभारत का युद्ध हो जाता है तो लोग कहते हैं कि यार सबको अब विजय उत्सव मनाना चाहिए। तो विजय उत्सव मनाने के लिए जीवन भोज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। When we win, we think that I am the reason. हम सब श्रेय लेना चाहते हैं। It is all due to me. But when you lose something, when it is lost, you quit. Many, I am not the reason. You blame somebody else. This is very common phenomena. But in Mahabharata, the one key person, सब दुनिया जानती, वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। युद्ध के मैदान में रथी बने हुए हैं, ड्राइवर बने हुए हैं, और मैदान युद्ध समाप्त हुआ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम उतरो। अर्जुन को बुरा लगता, मैं विजेता, योद्धा, सेना नायक। कार में से ड्राइवर बोलेगा आप पहले उतरो। साहब को उतरना है तो गाड़ी रोकता है, ड्राइवर पहले उतरता है, फिर फाटक खोलता है। यहाँ क्या कह रहे हैं ड्राइवर के, आप साहब आप उतर जाइए। तो साहब को बुरा लगेगा। अर्जुन को मन में लगा यार ये मैं इतना बड़ा योद्धा जीता, मुझे बधाई देने की बजाय मुझे कह रहे उतर जाओ। वो उतर गया। आज्ञा पालन तो करनी पड़ेगी, सखा है कृष्ण और गीता का उपदेश दिया ही था, इसलिए उतर गया। उतरा और जो उतरा उसके बाद कृष्ण उतरे, और जो कृष्ण उतरे वो रथ उतरते ही चिथड़े हो गया, और वो ऊपर जो ध्वजा थी मकर ध्वज वो हवा में उड़ गया।
तो अर्जुन का अहंकार वही नष्ट हो गया कि मैं सोच रहा था मैं जीता, सारे आयुध, आर्म्स, वेपन्स जो इस रथ ने झेल लिए, इट वॉज ऑल नॉट ड्यू टू मी, इट वॉज ऑल ड्यू टू द कृष्णा। तो कई बार हम विजयी रथ पे सवार हो जाते हैं और अहंकार धारण कर लेते हैं कि मैं जीत गया मेरी वजह से। वजह तुम नहीं हो, तुम जिस रथ पे बैठे हो उस रथ को चलाने वाला कोई और है, ये भूल जाते हो। तो मैनेजमेंट का लेसन यही है कि तुम विनिंग टीम में हो बट यू आर नॉट द रीज़न, यू आर पार्ट ऑफ दैट यू फील हैप्पी इन दैट वे कि आई एम पार्ट ऑफ दैट विनिंग टीम, बट यू आर नॉट द रीज़न। इट मीन्स श्रेय दूसरों को जो देना शुरू कर देता है वो फिर कभी भी दुखी नहीं होता। तो लास्ट में जब भोजन की व्यवस्था आई तो क्या करेंगे, उनका एक काम करते हैं, सबको ड्यूटीज़ दो। कृष्ण को क्या दें, कृष्ण को तो सिंहासन पर बिठाएंगे। तो कृष्ण से पूछा आपको को हम मेरा नाम क्यों नहीं, कि नहीं आप कि हम आपको क्या काम देंगे, आपका तो काम हो गया सब, आप तो वहाँ बैठा जाए। नहीं, मैं भी काम करूँगा। तो खुद ही उन्होंने अपना काम लिख दिया कि जो भोजन करेंगे उनकी जूठी पतले मैं उठाऊंगा। कृष्ण का चरित्र इसलिए बड़ा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, 64 कलाएं, एक भी कला बाकी नहीं रखी। संपूर्ण पुरुष कोई है संसार में, अग्र पुरुष तो कृष्ण है, बाकी सब गोपियां हैं, हम सब कृष्ण की गोपियां हैं। ये भाव होना चाहिए। तो ए कंप्लीट मैन, वी टॉक अबाउट द कंप्लीट मैन इज कृष्णा, नो वन एल्स। दैट्स व्हाई आई लव कृष्णा, बिकॉज ही इज डाउन टू अर्थ। उसने कभी नहीं बोला कि मैं राजा हूँ। गीता में जो बोला अहम ब्रह्मास्मि, वो जो विश्व स्वरूप है, उन्होंने संसार को अर्जुन के माध्यम से दिखाया, उस विराट स्वरूप को। तो वो अलग है और वो जमीन से जुड़ा हुआ कृष्ण अलग है, जो चट्टान पे बैठता है और एक तीर अंगूठे पे आके लगता है और देह छोड़ देते हैं, है ना। तो ये चरित्र कहाँ मिलेगा दुनिया में, कहीं नहीं मिल सकता। सर, कृष्णा ने एक बहुत बड़ा, गीता का एक बहुत बड़ा सार बोला है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अपना कर्म करते जाओ और फल क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर आज के युग में हम कोई भी कर्म करने से पहले उसका फल कैसा होगा, कहाँ होगा, कितना होगा, उसकी हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करते हैं। क्योंकि ये बोलना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो और उसको प्रैक्टिकली करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें आज का यूथ कि हम सिर्फ कर्म करें, हार्डवर्क करें और हम फिर रिजल्ट को उस हार्डवर्क के ऊपर छोड़ दें। देखिए, जो कर्म का सिद्धांत है, बहुत कम लोग जानते हैं। कर्म का सिद्धांत भूख से जुड़ा हुआ है। आप काम क्यों करते हो? क्योंकि आपको रोटी खानी है। और रोटी जब खा लेते हो तब आपको भोग की आवश्यकता, आनंद। तो भूख और भोग दो बातें हैं, उसके बीच में है भय। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट। भूख और भोग, हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? भोग चढ़ाते हैं, यानी वो जीमेंगे, खाएंगे। श्रीनाथ जी में एक दर्शन होते हैं, एक होते हैं राजभोग और एक होते हैं भोग आरती। कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। सनातन धर्म के लोग भी, हिंदू भी, कोई भी नहीं। राजभोग के दर्शन है। राजभोग का क्या है? राजभोग का मतलब राजा जो है वो स्वयं भोग ग्रहण कर रहा है। तो जब कोई खाना खा रहा है तो तुमको आशीर्वाद देगा क्या?
और उसमें खाना खा रहा हूँ, तुम आ जाओ, तो मुझे लगेगा कि बड़े बदतमीज़ लोग हैं, या तो अभी आना नहीं चाहिए था। आए तो बाहर बैठ जाते, मुझे 2 मिनट खाना खाने देते। और जब आप आ जाओगे और मैं खाऊंगा तो मैं बदतमीज़ कहलाऊंगा कि यार देखो हम बैठे हैं और हमारे सामने ये, मैं अभी चाय पी रहा हूँ और आपको नहीं पिलाऊँ, मैं ही पिया हूँ, आप कहोगे यार क्या इंसान है ना। तो भगवान जब भोग ले रहे हैं खुद ही, तो वो तुमको क्या देंगे? वो तो कहेंगे तुम गलत आ गए, है ना। तो राज भोग के समय फिर हम दर्शन क्यों करते हैं? हम उनको भोग चढ़ाने जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिमांड एनीथिंग, वी आर गोइंग टू सर्व द गॉड। बट शाम को जब भोग आरती के दर्शन होते हैं, तो भोग का मतलब है संसार में जो भी ऐश्वर्य है, आनंद है, भोगने योग्य, वो ईश्वर प्रदान कर रहा है, तो हम मांगने जा रहे हैं। तो कर्म का सिद्धांत क्या है कि हम भोग से जुड़े हुए हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तू कर्म करेगा तो भोग तो तेरे को मिलेगा ही, डोंट बॉदर अबाउट दैट। लेकिन हम इंसान हैं, इसलिए हम भयग्रस्त हैं, यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे यार ये प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मुझे काम में ले रहा है, मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ वो आदमी मुझे कुछ खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, आज पार्टी में जा रहा हूँ तो कुछ मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। हर समय चिंताग्रस्त है आदमी। तो वो कह रहा है तू चिंता मत कर, डोंट बॉदर अबाउट दैट, बिकॉज कर्म करेगा तो फल तो वैसे ही आना है यार, है ना। तुम काम करोगे, रेम्यूनरेशन तुमको मिलना ही मिलना है, कम मिले ज़्यादा मिले वो तो प्रारब्ध पे छोड़ो। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि कर्म करिए जाइए। कर्म के लिए तुम ये मत सोचो, तुम ये सोच लो नहीं मैं तो करूँ ही नहीं, मिलेगा तो करूँ, स्वार्थी मत बनिए, करिए, करते रहिए, जो बने करते चले जाइए। तो जो रिजल्ट एंड रिजल्ट की चिंता किए बगैर चलता है वो पा लेता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो जो भोग वही कर सकता है जो त्याग कर सकता है। एक भिखारी बोले कि मैं तो उपवास करता हूँ, तो वो उपवास की कोई वैल्यू है? भूख से मर रहा है, तेरे को मिल नहीं रहा है, तू क्या उपवास खाक करेगा? लेकिन एक रुंड सुंड बढ़िया खाया पिया आदमी जिसके पास खूब भोग करने लायक है, वो कहता है मैं उपवास करता हूँ, तो वो त्याग उसका त्याग है, क्योंकि उसके पास है, ही इज हैविंग अ लॉट बट ही इज सैक्रिफाइसिंग। तो कृष्ण यही कहते हैं कि कर्म के पथ पर चलो। तुम इंसान हो, शरीर तुमको मिला है, तो बिना कर्म के तुम नहीं संसार में रह सकते। ये संसार के इस सारे व्यवस्था में कर्म के माध्यम से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। इसलिए कर्म योग का सिद्धांत कर्म है। हमारा कर्तव्य है। हाँ, कर्म योग हमारा, कर्म ही करना है। लेकिन ये चिंता मत करो कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना देंगे नहीं देंगे, वो उन पर छोड़ दो, क्योंकि वो सबका न्याय करते हैं। संसार में बहुत से लोग भूखे सोते हैं और बहुत से लोग इतना झूठा छोड़ देते हैं कि वो जितने लोग भूखे सोए हुए ना उन सब का पेट भरा जा सके। तो वो ईश्वर तो देख रहा है ना इस बात को। तो हमको अपने कर्म के प्रति समर्पित भाव से कि मैं आज, तुम मान लो इंस्पायर ग्रुप में हो तो तुम पूरी ईमानदारी से काम करोगे तो ईश्वर तुमको आगे बढ़ाएगा। और कल तुम ये कहोगे नहीं यार मैं इसमें से 4 आदमी तोड़ के अपना एक अलग एक मोटिवेटिंग ग्रुप अलग बना दूंगा, नई कंपनी बना दूंगा, तो तुम यहाँ भी सफल नहीं होंगे और वहाँ तो सफल हो ही नहीं सकते। तो कर्म का सिद्धांत सीधा है, काम करते रहो, सतत चलते रहो, निरंतर, यही सत्य है। भले मन से जितना काम करो उतना। हाँ, मन शुद्ध होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। मन में कलुषितता होगी तो आपको कभी रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी सत्य है। तो कृष्ण जिस धर्म की बात करते हैं उसमें सबसे ऊपर वो कर्म को ही रखते हैं। नहीं, कर्म और धर्म को मिक्स मत करिए, धर्म अलग चीज है। धर्म तो एक, जिसे हम मत्स्य न्याय कहते हैं, संसार में धर्म के जो लोग आज की व्याख्या करते हैं, धर्मा मीन्स सेट स्टैंडर्ड वैल्यूज established by the society, that is dharma.
अच्छा। जो नीतिगत सिद्धांत तय किए गए हैं, ऐसे चलना है, बड़ों से ऐसे बात करनी है, सत्य बोलना है, छल नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है। जो नेचर होता है वो धर्म होता है। हाँ, जो वो जो प्रकृति के साथ हमको सवेरे सुबह होती तो हमको उठना है, फिर हमारे नित्य कर्म करने, ये सब चीज़ें क्या है, ये उसी धर्म का हिस्सा है। वो जो स्टैब्लिश सिस्टम जो हमारा सामने है, जो नीतिगत समाज ने जो उस सारे आयाम में श्रेष्ठता को दिया है, व्हाट इज द बेस्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट आउटकम इज द नीति, दैट इज अ धर्म। रिलीजन नहीं, पूजा पद्धति धर्म नहीं है, तो वो घालमेल नहीं करने की जरूरत है। और कर्म वो है जो नीति के आधार पर चलते हुए हम कर्म करते हैं, वो कर्म है। तो कृष्ण के बारे में, महाभारत के बारे में, गीता के सार के बारे में कुछ घंटों में बात करना शायद पॉसिबल नहीं है, तो हम इसी के बारे में एक पार्ट 2 के साथ ज़रूर आएंगे। थैंक यू प्रदीप सर हमारे साथ इस पे जुड़ने के लिए। थैंक यू स्वर्णिम, एंड आप सभी को ये सब देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए इंस्पायरो पॉडकास्ट के साथ, और एंड में हम यही कहना चाहेंगे, यत भावो तत् भवति, यू बिकम व्हाट यू बिलीव इन।